देखा आपने हैदर साहब, ये होती है बीवी की कुर्बानी। इरम ने अली की खातिर आरफा को भी बचा लिया। जानता हूँ, वरना ताहिरा बेगम की दरखास्त का अंजाम तो अली और इरम के रिश्ते का खात्मा ही था। मैं कल ही इरम को लेके आऊंगी। ये मेरी इरम का घर है, और अगर कभी इस आरफा ने दोबारा यहाँ कदम रखा तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसीलिए तो मैं उन दोनों को साथ लेकर नहीं आया कि तुम कोई हंगामा खड़ा ना करो। वैसे मसलियत का तकाजा तो यही है कि तुम आरफा को यहाँ रहने की इजाजत दे दो, अगर तुम अपने बेटे को नहीं खोना चाहती तो। हैदर, ठीक कह रहा हूँ मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता हैदर। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आरफा को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी। अली, इस लड़की से कहो अपना बच्चा पकड़े और उल्टे पांव यहाँ से निकल जाए। कहाँ जाए अम्मी? जहन्नुम में जाए बेशक, लेकिन इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें 1 मिनट और यहाँ टिकने नहीं दूंगी। दबाओ ना यहाँ से, बस। मैंने आपके घर में कदम नहीं रखा है। मैं अपने घर आई हूँ अपने शौहर के साथ, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। ये मेरे शौहर का घर है, और जब तक वो मुझे यहाँ से जाने अली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम बाहर जा रही हो। रुको, मैंने कहा। अली, रोको इसे। अली, जाने भी दो फातिमा, अब हम अपने बेटे को तो घर से नहीं निकाल सकते ना। हैदर, ये आप कह रहे हैं? मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात हवालात में गुजार के आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेने दो, मैं बात करता हूँ इनसे। मैं इसको कभी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैदर। मैंने कहा ना, मैं बात करता हूँ। आप रो रही हैं? मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आज आपने अपनी जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाया है। अम्मी को ये एहसास दिलाकर कि ये घर भी आपका है। लेकिन मुझे अपना आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे फातिमा आंटी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये बदतमीजी नहीं है, ये सच है। ये घर आपका है, और आज आपने अपना हक जताया है। जो हौसला और हिम्मत आज आपने की है, अब ये कभी हारिएगा नहीं। बहुत मुश्किल है ये अली। इस तरह तो फातिमा आंटी मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगी। कबूल नहीं भी करेंगी तो आपका मकाम सब जान लेंगे, और अब आपने अपने मकाम से नीचे नहीं आना। अरे, आपने इसके कपड़े क्यों उतार दिए? कल से इसे चेंज नहीं कराया, इसे नहलाने ले जा रही हूँ। तो फिर इसे मुझे दीजिए, मैं आज आलिया उनको शावर दूंगा। मैं इसे बाहर वाले वॉशरूम में लेके जाकर नहलाता हूँ। आप भी जाकर शावर ले लें, जल्दी से फ्रेश हो जाए। ओ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बाबा की जान, रोते क्यों? आज बाबा के साथ नया करेंगे, नया करेंगे, हाँ नया करेंगे। आजा। ये भाई को क्या हो गया? जब देखो आलिया। नहीं नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अली को तो आप अच्छी तरह जानती हैं।
वो तो आपके हाथों का पला बढ़ा है, इतना सादा और मासूम सा लड़का है। ये औरत तो बेवा है। इसने अली और इरम की शादी के दौरान ही उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और फिर भाग के उसके साथ निकाह कर लिया। मैं इसे घर से निकालने वाली हूँ आपा। ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हारी सास का फोन था, उल्टे सीधे सवाल कर रही थी मुझसे। मम्मा, अगर आपको लगता है कि आरफा को आप इस घर से निकाल के अली भाई का घर आबाद करेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। आलिया, इस औरत ने अली को अपने शहर में जकड़ लिया है। शहर में जकड़ लिया है, लेकिन इस शहर का कोई तोड़ नहीं है मम्मा। क्या मतलब? मतलब जानना है तो आए मेरे साथ। कहाँ चलूं? चले। क्या दिखा रही है? मेरा बेबी कितना पोलो सा लग रहा है ना, क्यूट सा लग रहा है, एकदम शहजादा। अली, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी, मैं आलियान को नहला रहा था। ऑफ कोर्स, फिर तो तुमने इसका डायपर भी चेंज किया होगा। तो इसमें हर्जी क्या अम्मी? बेटा है मेरा। अली, अल्लाह का वास्ता है, कुछ उसके बारे में भी सोच लो जो इस दुनिया में आने वाला है। अम्मी, मैं उससे गाफिल नहीं हूं, मुझे इस बात का इल्म है। सारा प्यार पराई औलाद पे निछावर कर दोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या बचेगा? आलियान मेरे लिए पराया नहीं अम्मी, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है ये। ठीक है, तो फिर ऐसा करो, सब काम काज छोड़कर घर बैठ के इसकी आयागिरी करो। भाई, आप जानते हैं इरम इस घर को छोड़कर चली गई है और आप हैं कि आपको जरा भी परवाह नहीं। किसने कहा मुझे इरम की परवाह नहीं है? घर आने से पहले मैंने उससे पूछा था कोर्ट के बाहर, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। वो कैसे इस घर में आया आरफा के होते हुए? अली, तुम फौरन इस औरत को घर से निकालो और जाओ इरम को लेके आओ जो कि तुम्हारे अपने बच्चे की मां बनने वाली है। अम्मी, मैंने इरम को नहीं निकाला है, वो जब आना चाहे घर आ सकती है, लेकिन आरफा इस घर से नहीं जाएगी। यकीनन अब इसे फीडर भी बना के दोगे? जी अम्मी। आपको भाई से इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। आप भाई से प्यार से बात करें। मुझे तो समझ नहीं आती भाई को हो क्या गया है। सौतेला बाप और इतना प्यार। अली आलियान का बाप है ही नहीं, ना सगा ना सौतेला। आप जो कुछ भी बोले, कसूर तो वैसे इरम का ही है। वो आखिर मौका ही क्यों देती है भाई को? मेरा चंदा। ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? आईने में जाके अपना हुलिया देखिए। आपने आलियान को नहलाया या आलियान ने आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज आलियान को नहलाकर। आइंदा बाद मैं अपने बेटे को खुद नहलाया करूंगा और इसका डायपर भी मैं खुद चेंज करूंगा ना बेबी। और ऑफिस कौन जाएगा? चलिए फिर आज से ऑफिस के बाद का सारा टाइम मेरे बेटे का होगा ना। अच्छा सुने, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके वॉशरूम में रखवा दिए। आप भी अपना हुलिया ठीक कर लें। तुमने क्यों प्रेस किए मेरे कपड़े? पता नहीं, बस कर दिए। तुम यूं ही खुश रहा करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो खुश कैसे रहूंगी? आरफा, तुम्हें सिर्फ खुश रहना है, किसी का कोई काम नहीं करना, ना घर का, ना मेरा और ना ही आलियान का। होश में आए अली, आपकी ये दीवानगी मुझे जंग लगा देगी। अच्छा लाइए, इसे मुझे दीजिए और आप जाएं, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करें। मजा आया नहाने का? मजा आया नहाने का? चलो आओ, आपको पैम्पर्स लगाएं। ये क्या बेवकूफी की उसने? आपने इरम को समझाया क्यों नहीं? मेरी सुने तो तब है ना। न जाने क्या बयान देकर आई कि मजिस्ट्रेट ने मुकदमा ही खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने फजल की मौत को हादसा करार दे दिया। खाला, आप इरम को उसके घर भेज दें।
इरम जितना अली से दूर रहेगी, दूर होती चली जाएगी। वो तो बेहिस बेजमीर इंसान है, भूलता चला जाएगा इरम को। मैं तो बहुत समझाती हूँ बेटा, मगर सब अपनी मर्जी के मालिक है। आरफा ने तो मेरे घर को ऐसी आग लगाई साजिद के बाद कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बहू इतनी गंदी भी हो सकती है। उसने तो इरम और अपने रिश्ते का लिहाज भी नहीं किया। खाला, उसका जिक्र मत करें। मैंने तो कसम खाई है कि जिस दिन वो मेरे सामने आई उसका गला घोंट दूंगा। अपने बहन भाइयों का कौन गला घोटता है? सब कहने की बातें हैं। आरफा खुद तो आबाद हो गई, मेरी इरम को बर्बाद कर दिया उसने। खाला, इरम को मैंने हमेशा अपनी बहन समझा है और मैं कसम खाता हूं कि बर्बादी आरफा का मुकद्दर बनेगी। इरम को उसका हक जरूर मिलेगा। ठीक है खाला, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। जब गला घोटेगा तब की बात। राजमा, ये आप क्या कर रही हैं? ऑमलेट बना रही हूँ, तुम खाओगी? मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। देखिए, आपने जो कुछ करना है आप जल्दी करें और जाएं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? आप जानती हैं कि मम्मा को आपका यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनको पता चल गया ना तो वो हंगामा कर देंगी। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही हूँ। आप क्यों हर वक्त चाहती हैं कि घर में शोर शराबा होता रहे? मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। आपको जो चाहिए आप यहाँ से लें और जाएं। देखो, मुझे अपना काम इत्मीनान से करने की आदत है। अच्छा ये बताओ, खाना कौन बनाएगा आज? ऑब्वियसली मम्मा ही बनाएंगे। उनको मना कर दो, कह दो खाना आज मैं बनाऊंगी। वो क्यों? उनके हाथ में अब कुछ खास जायका रह नहीं गया है। देखिए, आपको जो कुछ चाहिए यहाँ से आप लेकर जाएं, वरना 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 क्या? देखो, मुझे चाय पीने की भी आदत है, तो मैं अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जरूर आऊंगी। चाय मैं आपको नजमा के हाथ भिजवा दूंगी। प्लीज अब अपना काम खत्म करें और जाएं यहाँ से। नजमा! मामा, आप इरम को घर क्यों नहीं ले आती? क्या हुआ? होना क्या है, बस आप जाके इरम को लेके आए। मैं कैसे लेके आऊं उसे? मैंने तो खुद उसे भेजा है। उसकी अम्मी इद्दत में है और फिर इतने मेहमान उनके घर में आ रहे हैं ताजियत करने। किसी को तो वहां होना चाहिए ना। मामा, आप जानती हैं कि इरम की सेहत उसको इजाजत नहीं देती कि वो मेहमान नवाजी करे। डॉक्टर ने उसको चलने फिरने से मना किया है और ऊपर से आंटी वो उसे मेहमान नवाजी करवा रही है। क्या बात है? तुम आज इतना इसरार क्यों कर रही हो? मामा, इरम इस घर में होगी तो ही भाई को उसकी मौजूदगी का एहसास होगा, वरना तो वो भूल जाएंगे इरम को और नहलाते फिरेंगे पराया बच्चा। जब इरम इस घर में होगी तो ही अली भाई को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होगा। इस औरत ने बिल्कुल बेहिस करके रख दिया अली को। पहले तो खुद हिल के पानी नहीं पीता था और अब पराया बच्चा नहला रहा है, उसके डायपर चेंज कर रहा है। और फिर भी आपने इरम को वहां रहने का कह दिया। आलिया, मैं क्या करूं?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालूं उस औरत को घर से। आप उसको निकाल ही नहीं सकती। जब तक आरफा भाभी अली भाई के दिल में है ना, तब तक आप उसको नहीं निकाल सकती। बहुत टेस्टी बना हुआ है। पता है, ये ऑमलेट मैंने इरम से बनाना सीखा है। बहुत अच्छा बनाती है वो भी। इरम की कुकिंग बहुत अच्छी है। अली, आप इरम को ले आइए। वो नहीं आएगी। नाराज है तो मना लीजिए उसे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वहां इतने लोगों का आना जाना लगा रहता है, परेशान होती होगी। मैं फोन तो कर देता हूँ, मगर मेरे जाने से तारा आंटी हंगामा खड़ा कर देंगी। फिर भी आपको जाना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको इरम के साथ होना चाहिए। मैं तो खुद जाना चाहता हूँ, मगर कोई समझे तो तब ना। कोई नहीं समझेगा अली, क्योंकि सब लोग हक पर हैं। और हम कितना भी चाहें, हम लोगों के जहन नहीं बदल सकते। लेकिन आपको इरम के पास जाना चाहिए। वो एक बार नहीं आती तो आपको बार बार जाना चाहिए, क्योंकि वो बीवी है आपकी। नाइंसाफी हुई है उसके साथ। कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बीवी को भी तो शोहर को समझना चाहिए ना। मगर इरम तो इस हद तक कोई भी बीवी नहीं समझना चाहती अली, कि उसके शौहर का बंटवारा हो। आप जाइए उसे लेने। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा। ये सब क्या है? खाने के खाली बर्तन है। तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस घर के खाने को हाथ लगाओ? अपने ही घर में खाना खाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें यहाँ से एक ना एक दिन जाना होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो। मेरा आपके बेटे से निकाह हुआ है। अब तो मेरा मरकर ही निकलना होगा इस घर से। वैसे भी शरीफ लड़कियां एक दफा जहां ब्याह कर जाती हैं, वहां से उनका जनाजा ही निकलता है। शरीफ लड़की, तुम शराफत से कोसों दूर हो। किसी और के सुहाग पे डाका डालने वाली शरीफ नहीं, बदकार कहलाती है। हाँ हाँ, मेरा और अली का निकाहनामा उसी बदकारी का सबूत है। आप चाहें तो अली से ले सकती हैं, दिखा देगा आपको। तुम क्या चीज हो? किस हद तक ढीठ और बेशरम हो तुम? पता है, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मेरी सास हैं। जगह दीजिएगा प्लीज। माय गॉड, लुक एट दिस गर्ल्स ऑडेसिटी। इसकी इतनी जुर्रत, ढीठ, बेशरम। इरम, बेटा तुम अपने घर वापस चली जाओ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ बढ़ गई तो मैं डॉक्टरों के पास कहाँ भागती फिरूंगी। नहीं अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इरम, बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इरम, तुम ठीक तो हो? बेटा अंदर चलो। तुम ठीक हो ना? इरम, बेटा अंदर चलो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, हाँ हाँ बेटा। हेलो डॉक्टर फौजिया, मैं अली बात कर रहा हूँ।
आपकी पेशेंट इरम का हस्बैंड